Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is Magic Mind series by Galaxy Publication and here is a book, Pebbles of Grammar. Let's start chapter number 16, Modal Verbs. Let's move on to Let's Learn. So look at these sentences. यहाँ पे कुछ sentences दिए हैं, उन्हें अब हम पढ़ेंगे. First one is I can swim. मैं swim कर सकता हूँ. Can you pass me the salt? क्या तुम मुझे salt pass कर सकते हो? May I use your book? क्या मैं तुम्हारी book use कर सकता हूँ? I may be late to school. मैं हो सकता है school late पहुँचूँ. You must obey the traffic rules. तुम्हें traffic rules मानने चाहिए. She must be about 60 years old. हो सकता है वो 60 years की हो. We should not smoke. हमें smoke नहीं करना चाहिए. I would like to have a cup of coffee. मैं एक कप कॉफी लेना चाहता हूँ. So can, must, may, should, would, might and could are called modal verbs. इन्हें हम modal verbs कहते हैं. Modal verbs are used to talk about ability, permission, necessity and possibility. So ये जो modal verbs हैं ये किसी काम को करने की ability बताते हैं. Means ये काम मैं कर सकता हूँ. परमिशन लेने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं अगर किसी से हमें परमिशन लेना है. नेसेसिटी किसी ज़रूरत के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं. एंड वी ऑल्सो यूज देम टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी. किसी पॉसिबिलिटी को जानने के लिए भी हम इन्हें यूज करते हैं. सो कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और परमिशन. कैन को हम यूज करते हैं एबिलिटी या परमिशन लेने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूं तो हम कैन यूज करेंगे. किसी से परमिशन लेना है तो भी हम कैन यूज करेंगे. नेक्स्ट मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और परमिशन. यहाँ पे जो मे है वो पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन के लिए हम यूज करते हैं. मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट यूज करते हैं. Should is used to give advice or show necessity. Should को हम यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए, necessity शो करने के लिए. Would is used to request or offer. Would को हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर ऑफर देने के लिए. So could is used to express ability or permission or request. could को हम यूज करते हैं एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए. So modal verbs do not change their form and they have no infinitives or participles. ये जो modal verbs होते हैं ये अपने फॉर्म को नहीं चेंज करते. मीन्स अगर could है तो could को could ही लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे. एंड ना तो आपको इसमें infinitives मिलेंगे ना ही इसमें आपको मिलेंगे participles. Modals आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. दे आर यूज विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेज. ये दूसरे वर्ब्स के साथ यूज किए जाते हैं टेंस को फॉर्म करने के लिए. सो कैन, मे एंड कुड आर यूज फॉर आस्किंग परमिशन. इन्हें हम यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए. एंड माइट इज मोर पोलाइट देन कैन एंड मे. सो माइट को अगर हम यूज करते हैं तो हम उसे एक पोलाइट वे में यूज करते हैं. ये ज्यादा पोलाइट है अगर हम इसे कंपेयर करें कैन और मे के साथ. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज विच इज लेट्स प्रैक्टिस. सो हियर ए एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन, मे और माइट. इन वर्ड्स के साथ हमें ये जो ब्लैंक्स है इन्हें फिल करना है. सो लेट्स डू इट. So here the first one is dash we go to the cinema. Can we go to the cinema? Next second dash I ask you a question. May I ask you a question? Next we dash talk politely. We might talk politely.
Fourth one, they dash swim across the river. They can swim across the river. Fifth, dash you speak French. Can you speak French? And the sixth one is you dash borrow this book. You may borrow this book. So these are the answers. Now let's move on to B exercise, which is will, would, can and could are used to ask somebody to do something. ये जो है हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी से जो है कोई चीज करने के लिए बोलना होता है. राइट सेंटेंसेस when you ask somebody to do the following. What has been done for you as an example? So example यहाँ पे हम देख सकते हैं play with me. So यहाँ पे हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को यूज करना है एंड सेंटेंसेस बनाने हैं. तो पहला है play with me. तो इसमें हमने क्या किया है, can you play with me please या would you play with me, दोनों ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बनाए हैं. नेक्स्ट है buy fruits from the market. तो हम क्या लिख सकते हैं, can you buy fruits from the market please, and then question mark. Similarly, second, borrow books from our library. So here we can make the sentence like would you borrow book from a library, then question mark. Third one is pack the bag. So we can write could you pack the bag for me? Question mark. Similarly, fourth one, lend me your book. Can you lend me your book? And again question mark. So do this fifth one yourself. Now let's move on to C exercise, which is we use will, shall and would to offer to do something. हम इन्हें यूज करते हैं कुछ करने के लिए. Write sentences for the following offers. यहाँ पे कुछ offers दिए हैं, उनके लिए हमें sentences लिखने हैं and one has been done here as an example. तो पहले आप देख सकते हैं post a letter for someone. किसी के लिए letter post कर दो. तो पहला हमने लिखा can I post a letter for you, या फिर would you like to post a letter for me. So here the first is to share food with your friend. So what we can write the sentence, would you like me to share food with you, question mark. Question number 2, to visit a sick friend. So shall I visit our sick friend. Question number 3, to buy fruits for an old woman in your colony. Would you like me to buy fruits for the old woman in your colony? Fourth one, to help an old man to cross the road. Shall I help the old man to cross the road? So like this you have to write down these answers, and this fifth one you have to do yourself. Now let's move on to D exercise. We use must for something to do which is necessary. Must हम तब यूज करते हैं कोई ऐसी चीज करने के लिए जो बहुत ही ज्यादा important है, necessary है. We use should to say what is re to do. So here what we have to do, we have to use must and should, and one example is given here. So first one is we must save every drop of water and we should listen to our elders. So what you have to do, you have to write 5 sentences using must and write 5 sentences using should. We must obey the traffic light. We must follow the rules. Similarly,
You should always wear the helmet when you drive. You should not touch the electric sockets. So, you have to write 5 sentences as I told you the 2 examples. Now, let's quickly move on to activity corner. Fill in the blanks with can, could, would, should, will, shall to complete the conversations. Rohan and Shaurya are talking something. Let's see what they are talking. So, Rohan says, the football match was great. I enjoyed watching it. So, Shaurya says, yes, I love it too. Could you give me a left home? क्या तुम मुझे एक left home दे सकते हो? So, Rohan says, sure, I will. What other games do to you? Now, Shaurya says, well, I dash play cricket, but I dash also learn chess. So, Shaurya says, I can play cricket, but I would also learn chess. Rohan says, I dash teach you chess. I can teach you chess. So, Shaurya says that will be lovely. I should thank you. So, like this you have to fill this exercise. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.